हेलो दोस्तों, मैं अर्चना पुंडीर इस वीडियो में सूरदास के पद की तीसरी किस्त आपके लिए लेकर आई हूँ। यह कक्षा 10 क्षितिज पदखंड पाठ 1 सूरदास के पद का तीसरा पद है। इस पद को समझने के लिए इस वीडियो को शुरू से अंत तक ध्यान से देखें। तीसरे पद में गोपियाँ उद्धव जी की योग साधना को कड़वी ककड़ी जैसा बताकर उसे नकार रही हैं और वे कह रही हैं कि हमारा प्रेम जो है वो भगवान कृष्ण में एकनिष्ठ है, हम एकनिष्ठ प्रेम में विश्वास रखती हैं। तो आप अपना ये योग का संदेश उन लोगों को प्रदान करो जिनके मन सांसारिक विषयों में रत रहते हैं। हमारा मन तो भगवान कृष्ण में एकनिष्ठ है, तो हमारा मन स्थिर है, इसलिए हमें आपके इस योग संदेश की आवश्यकता नहीं है। इसी विषय में इस पद में बताया गया है। हमारे हरि हारिल की लकड़ी, अर्थात हमारे हरि जो हैं, अर्थात भगवान कृष्ण को हरि कहा गया है। तो हमारे जो भगवान कृष्ण हैं वो हारिल पक्षी की लकड़ी के समान है। एक पक्षी विशेष है जिसे हारिल कहते हैं, जिसे हम ग्रामीण अंचलिक भाषा में कह सकते हैं कि तोता जो है वो एक लकड़ी को अपने पंजे में दबा कर रहता है। वैसे ही हारिल पक्षी है वो एक लकड़ी को अपने पंजे में दबा कर रखता है। कि हमारे प्रभु जो हैं, भगवान कृष्ण जो हैं, वो हारिल पक्षी की लकड़ी के समान हैं। मन क्रम बचन नंद नंदन उर, यह दृढ़ कर पकड़ी। कि हमने मन वचन और कर्म के द्वारा नंद नंदन उर, भगवान कृष्ण को उर मतलब अपने हृदय में, नंद के जो नंदन हैं अर्थात भगवान कृष्ण जो हैं उन्हें हमने अपने हृदय में दृढ़ता पूर्वक पकड़ा हुआ है, दृढ़ता पूर्वक उन्हें अपने हृदय में बसाया हुआ है। जागत सोबत स्वप्न दिवस निसी, कान्हा कान्हा जकरी। कि जागते हुए, सोते हुए, स्वप्न में, दिन में और रात्रि में सदैव हमें कान्हा की ही रट लगी रहती है, अर्थात हम कान्हा कान्हा ही पुकारती रहती हैं। सुनत जोग लागत है ऐसो, ज्यों करुई ककरी। कि हे उद्धव जी, सुनने में आपका जो योग का जो संदेश है वो हमें ऐसा प्रतीत होता है जैसे कोई कड़वी ककड़ी हो और जिसे हमने अपने मुंह में रख लिया हो, जो न खाने में बन रही है न उगलने में बन रही है, अर्थात वो हमारे लिए व्यर्थ है। सूतो व्याधि हमको ले आए, देखी सुनी न करी। कि हे उद्धव जी, ये कैसी व्याधि, व्याधि मतलब कष्ट, पीड़ा, परेशानी या रोग, ये किस प्रकार का रोग है जो आप हमारे लिए ले आए हैं। इसे हमने इससे पहले न देखा और ना ही इसके बारे में कभी सुना। यह लो सूर तिन्हीं ले सौंपो, जिनके मन चक्री। कि सूरदास जी कह रहे हैं कि गोपियां उद्धव से कहती हैं कि ये आपका जो योग का संदेश है आप उन लोगों को प्रदान कीजिए जिनके मन चक्री, कि जिनके मन सांसारिक विषयों में, सांसारिक कार्यों में रत रहते हैं, जो इधर उधर भटकते रहते हैं। हमारे लिए आपका ये योग का संदेश व्यर्थ है, क्योंकि हम भगवान कृष्ण में एकनिष्ठ स्थित हैं। प्रस्तुत पद में गोपियों ने भगवान कृष्ण के प्रति अपने अनन्य प्रेम को अभिव्यक्त किया है और योग के संदेश को ऐसे लोगों को देने की बात कही है जिनके मन सांसारिक विषयों में रत हैं। इस पद में ज्यों करुई ककरी के माध्यम से उत्प्रेक्षा अलंकार का प्रयोग हुआ है और ब्रज भाषा का प्रयोग है।